हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक। आज मैं आप लोगों को गुलाम का नियम बताऊंगा। क्या बताऊंगा? गुलाम का नियम। यह नियम बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास 12th में यह नियम पूछा जाता है। तो पूछा जाता है क्या कि इसका डिफिनीशन लिखो और डिफिनीशन के आधार पर जो फार्मूला प्राप्त होता है उसका डेरिवेशन करो। ऐसे ही पूछ लेता है। ठीक है बच्चों? तो इस नियम को आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो हम पढ़ेंगे गुलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे? गुलाम का नियम। यानी गुलाम का नियम। ठीक है मेरे बच्चों, इन्होंने क्या बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेश लेते हैं। क्या लेते हैं? दो स्थिर बिंदु आवेश लेते हैं। उन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होगा, उन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, जो भी बल कार्य करेगा, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और उन दोनों आवेशों के बीच कुछ दूरी होगा, जो दूरी होगा उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो लगने वाला वैद्युत बल है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो लगने वाला वैद्युत बल होता है। ठीक है, तो चलो हम समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं एक छोटा सा चार्ज Q1 है, एक छोटा सा चार्ज ये Q2 है। ठीक है मतलब ये दो प्लस Q1 और प्लस Q2 हम दो चार्ज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दो चार्जेस ले लेते हैं। अब प्लस Q1 और प्लस Q2 क्यों लिए सर? माइनस माइनस Q2 ले सकते हैं। जी ले सकते हो आप सब, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। यदि हम प्लस Q2 की जगह हम माइनस Q2 ले लेते हैं, माइनस Q2 ले लेते हैं, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस है, विपरीत प्रकार के चार्ज है। यदि हम सेम प्रकार के चार्ज ले लेते हैं, एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, रिपेल करेगा। तो अब हम समझते हैं इनके बीच की दूरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों। आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। अब Q1 के कारण प्लस Q2 पर जो फोर्स कार्य करेगा, इधर की डायरेक्शन में कार्य करेगा। Q1 के कारण प्लस Q2 पर जो वैद्युत बल कार्य करेगा, इधर की तरफ कार्य करेगा। ठीक है, और प्लस Q2 के कारण जो Q1 पर फोर्स कार्य करेगा, वो जस्ट सेंटर के इधर कार्य करेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया? अब हम गुलाम ने जो बताया था उस नियम पर चलते हैं। गुलाम ने पहली बात यह बताया था कि जो ये दोनों आवेश हैं प्लस Q1 और प्लस Q2, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। जो वैद्युत बल लग रहा है इन दोनों आवेशों के बीच, प्लस Q1 और प्लस Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि F प्रपोजनल Q1 इंटू Q2। फोर्स तब अधिक होगा जब Q1 की वैल्यू अधिक होगा। यानी Q1 का मान अधिक तो फोर्स की वैल्यू अधिक हो जाएगी, Q2 का मान अधिक तो भी फोर्स की वैल्यू अधिक हो जाएगी। यह अनुक्रमानुपाती यह बताता है कि इन दोनों में से किसी का भी मान यदि बढ़ेगा तो वैद्युत बल का मान तुरंत बढ़ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये पहली बात इन्होंने बताया था। समीकरण एक मान लेते हैं। दूसरी बात क्या बताया था? दूसरी बात यह बताया था इन दोनों आवेशों के बीच जो दूरी होगा उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के बीच कार्य कर रहा है उसके दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि F प्रपोजनल 1/r² हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम मिला देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर ठीक है मेरे बच्चों, तो मिला देंगे। F प्रपोजनल
Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्रपोजनल का चिन्ह जब हटेगा तो समानुपातिक नियतांक आ जाता है। ठीक है मेरे पास, अब जब ये प्रपोजनल का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आ जाता है जिसका नाम है क्या, के है। ये के जो है माध्यम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, माध्यम पर डिपेंड करता है। माध्यम के अनुसार इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। तो हम मेरे प्यारे बच्चों इसका मान हम देखेंगे, के का मान क्या होता है। के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और दूसरा मान क्या होता है, मतलब इसी का जस्ट दूसरा वैल्यू क्या होता है। दूसरा वैल्यू मतलब कि ये कि मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एक दूसरा भी वैल्यू होता है क्या, 9.0 इंटू 10⁹9, ये भी होता है। ठीक है, यानी इसको हम जब सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू, इस पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब रख के हम सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। मतलब इसका मान सेम ही है, लेकिन हम कहीं पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इसको भी रख सकते हैं और इसको भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 9.0 इंटू 10⁹9 यहाँ पे हो जाए क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, हमारा यूनिट है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट है। ठीक है, यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एफ प्रपोजल के Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, इसको इधर करेंगे, बल का मात्रा न्यूटन होता है और ये आवेश का मात्रा कूलम इंटू कूलम, ये इसको इसका क्या होगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा, इसका ये दूरी है तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर कर देंगे, इसका न्यूटन हो जाएगा, यहाँ से हमारा मात्रक निकल जाएगा। ठीक है, अब ये के का मान जो है माध्यम पर डिपेंड करता है, इतना तो आपको पता हो गया। अब हमें एप्सिलॉन नॉट, इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात और वायु की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात और वायु की वैद्युतशीलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एप्सिलॉन जो है निर्वात व वायु की वैद्युतशीलता है। ठीक है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, एप्सिलॉन का नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। ठीक है मेरे पास, बस इतना ही इसमें है। तो ये जो फार्मूला है हमने डिराइव कर दिया, इनका नियम भी आप लोगों को बता दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और के का माध्यम जो है, के माध्यम पर ही डिपेंड करता है, माध्यम जैसा रहेगा वैसे के का मान में परिवर्तन होता रहेगा। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने आपको बता दिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यह कूलम का नियम यदि आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसका वेक्टर फॉर्म बताएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना समझ में आया है तो इसको आप लोग नोट कर लो। ठीक है, थैंक यू।